ये कोई पहला और अकेला मामला नहीं है। प्रदेश के न जाने कितने शहरों और गांवों में सरकारी भवनों का इसी तरह दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन प्रशासन को इससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में सरकार के गांवों में चिकित्सा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के वादे खोखले साबित हो रहे हैं। शशांक मिश्रा, के न्यूज, फिरोजाबाद। के मॉर्निंग में आ रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होगी वापसी। Knowledge is what we gain. Discipline is what we follow. Motivation is what we get. Attitude is what we are. We are KDMA. रघु ये कैसा चमत्कार? मयूर से प्रसाद बना है। मयूर एक्टिव से जो चाहे बनाओ, हेल्थ और स्वाद की गारंटी पाओ। 3 रुपए की चाय, 4 रुपए का समोसा और 1 रुपए का अजी 1 रुपए का लाजवाब जी हुजूर पान मसाला। लाजवाब खुशबू, लाजवाब स्वाद, खाइए जरूर लाजवाब जी हुजूर पान मसाला। खाइए लाजवाब जी हुजूर सिर्फ 1 रुपए में और मुस्कुराइए हुजूर। पान मसाला खाना हानिकारक है। करोड़ों परिवारों ने इस्तेमाल किया और विश्वास भी, पर हमारा संकल्प हमें औरों से ही नहीं खुद से भी रहना है आगे। हमने बनाया बेहतर को और भी ज्यादा बेहतर। पेश है महाशक्तिशाली घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। नया पैक। कैमरा एक्शन। एक्ट्रेस का निराला अंदाज या हसीनाओं के हुस्न की बात, फिल्मों में प्यार का जादू या दुश्मनी का हो नया अंजाम, बात ब्रेकअप्स की हो या फिर अफेयर्स की, बॉलीवुड से जुड़ी हर मसालेदार खबर को लाएंगे हम। देखिए के बॉलीवुड मसाला। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? सिर्फ के न्यूज पर। बिगड़ा हुआ हो तन, उलझन में हूँ मन, बेकार है कमाना धन, कीजिए अपनी सुबह सेहत के नाम, देखिए फिट है तो हिट है। के न्यूज खबरों का साथ। क्या आपका टॉमी ठीक ढंग से खाना नहीं खाता है, सुस्त पड़ा रहता है, या फिर कमजोर होता जा रहा है, या फिर उसके घाव जल्द नहीं भर रहे हैं? इनमें से कोई भी लक्षण दिखे तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि हो सकता है कि आपके डॉगी को भी डायबिटीज या दिल की बीमारी ने जकड़ लिया। जी हाँ, बदली जीवन शैली ने इंसानों की तरह पालतू जानवरों को भी इन बीमारियों ने अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। IVRI के डॉक्टरों ने 2 साल तक कुत्तों की कई प्रजातियों पर किए गए अध्ययन में पाया कि अब कुत्ते भी दिल और डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। प्रशासन से समृद्ध वेटरनरी हॉस्पिटल में इलाज के लिए लाए गए कुत्तों की लेब्राडोर, अलीशियंस और स्प्लिट ब्रीड पर किए गए टेस्ट में औसतन 16% कुत्तों में दिल और डायबिटीज की बीमारी होने का पता चला। जांच के दौरान कुत्तों को जब ऊंचाई पर चढ़ाया गया तो कुत्ते हांफने लगे। कुत्तों के इस तरह से हांफने की एक्सरसाइज को टॉलरेंस कहते हैं। इस लक्षण से ही कुत्तों में दिल की बीमारी होने का पता चलता है। IVRI के डॉक्टरों का कहना है कि अगर हर महीने पालतू कुत्तों के 5 से 7 ऐसे केस सामने आ रहे हैं जिनमें डायबिटीज या दिल की बीमारी के लक्षण मिलते हैं। हकीकत में यह संख्या काफी ज्यादा है, लेकिन अभी कई लोगों को इसके बारे में जानकारी ही नहीं कि उनका प्यारा डॉगी बीमार भी है। कुत्ते के जो डायबिटीज और दिल का बीमारी हो रहा है, ये आदमी का बीमारी के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि आदमी में इस बीमारी को लाइफस्टाइल डिजीज कहते हैं। उसी लाइफस्टाइल डिजीज को हम भी कुत्ते के ऊपर उसको देख पा रहा, क्योंकि आदमी के साथ कुत्ते का भी मूवमेंट या घूमना फिरना कम हो गया, खाना ज्यादा खिलाते, उसके बाद एक्सरसाइज कम होते, और इस आदमी में जैसा लाइफस्टाइल डिजीज होता उसी का रिफ्लेक्शन
पालतू जानवर में, विशेष करके कुत्तों में भी दिखाई जाते हैं। तो इसी वजह से आजकल इस बीमारी में ज्यादा रिपोर्ट हो रहा है और डायग्नोसिस भी ज्यादा हो रहा है। इसी के वजह से इस बीमारी लाइमलाइट में आ रहा है। डॉक्टरों की माने तो अब नई बीमारियों ने पालतू जानवरों में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। ऐसे में अपने प्यारे डॉगी की आप कितनी भी केयर क्यों न कर लें, लेकिन उसका रेगुलर चेकअप जरूर कराएं। अधिकतर लोग अपने डॉगी को खाने का तो ध्यान रखते हैं, लेकिन उसकी बीमारी का नहीं। हम अपने कुत्ते की वैक्सीन कंप्लीट कराते हैं और उसे सुबह शाम टहलाने ले जाते हैं और इसे नॉनवेज नहीं खिलाते और फ्रूट खिलाते। महीने हर साल के साल वैक्सीनेशन कंप्लीट कराते हैं और इसे डॉक्टर वगैरह के लिए दिखाते हैं और इसके डॉग फूड वगैरह देते हैं और हमेशा इसलिए सुबह रोज टहलाने के लिए ले आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रनिंग वगैरह और वैक्सीनेशन ये सब चीज का ध्यान रखना पड़ता है हमेशा। बिगड़ते हुए रूटीन का असर अब जानवरों पर भी पड़ने लगा है। ऐसे में अब आपको अपनी जीवन शैली में बदलाव के साथ ही अपने प्यारे बेजुबान डॉगी की कुछ ज्यादा केयर करनी होगी। करुणानिधि गुप्ता, के न्यूज, बरेली। आज शनि जयंती है। सबसे खास बात यह है कि शताब्दी में पहली बार शनि जयंती पर तिथि, वार और दिनांक का अद्भुत संयोग बना है। आज शनिदेव की पूजा, लोहे के बर्तन, अन्न, वस्त्र, सरसों का तेल दान करने से भगवान शनि की कृपा श्रद्धालुओं पर बरसती है। इस बार ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन शनि जयंती मनाई जा रही है, जिससे अमावस्या शनैश्चरी अमावस्या बन गई है। दिन शनिवार है और तारीख भी 8 है। वहीं जिस अंक के स्वामी शनि है वो अंक भी 8 है। इस तरह शनि जयंती पर तिथि, वार और दिनांक का जो संयोग बना है वो भक्तों के लिए काफी शुभ है। अब शनि जयंती तो एक बहुत ही बड़ा पर्व है। शनि देव तो न्याय के देवता हैं और जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ शनिदेव धाम सुन्नीगंज में, स्वयं में एक सिद्ध स्थान है। कानपुर का सबसे सुंदर और पवित्र स्थानों में शनिदेव का ये दरबार शनिदेव का है। यहाँ पे जो भी है बाबा का स्थान, जिसने अपनी इच्छा अनुसार आके अपनी लगाया है, कोई भी अर्जी वो निश्चित रूप से पूरी। इस दिन शनि महाराज का जन्मदिन पूरे भारत हिंदुस्तान में मनाया जाता है। इस दिन शनिदेव भगवान का जन्म है और प्रभु का जन्मदिन के हिसाब से शनि जयंती मनाई जाती है। इसमें प्रभु के दर्शन करना और दान देना, गरीबों को भोजन कराना, दान में लोहा, काला कपड़ा, कड़वा तेल, काला तिल, काला उड़द दान देने से प्रभु शनिदेव भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और चींटियों को आटा डाले, उसकी सारी मनोकामना पूरी होती है। हर साल की तरह इस बार भी उर्स के मौके पर आगरा के ताजमहल में शाहजहां की कब्र पर अकीदत की चादर को चढ़ाया गया। हजारों की संख्या में आए अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ मिलकर 675 मीटर लंबी इस सतरंगी चादर को ताजमहल के दक्षिणी दरवाजे से अंदर ले गए, जहां शाहजहां की कब्र पर इसकी चादरपोशी की गई। मुगल बादशाह की कब्र पर चादरपोशी के बाद लोगों ने देश में अमन और चैन के लिए दुआ भी मांगी। शाहजहां की कब्र पर चढ़ने वाली ये सतरंगी चादर 55 दिन में तैयार की गई। हिंदुस्तानी सतरंगी चादर चढ़ाई जा रही है, जो सारे धर्म के लोग मिलकर चढ़ाते हैं। ये चादर चढ़ाने का सिर्फ यही उद्देश्य है कि पूरी दुनिया में भाईचारा, एकता और अपना सबका सबूत पहुंचे और एक अच्छा मैसेज जाए। लोग ये समझे कि हाँ, एक खूबसूरत इमारत ताजमहल के पास और आगरा जो सुलेकुल की नगरी है, लोग बाग ये समझे कि हाँ, वाकई में आगरे में सभी किस्म के लोग भाईचारे से, प्यार मोहब्बत से रहते हैं, सद्भावना का मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। पूरी दुनिया में हम एकता का मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। ये 675 मीटर कपड़े की हिंदुस्तानी सतरंगी चादर, जिसका नाम सब धर्मों की चादर रखा गया है। कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, जिसे हासिल करने की चाहत में कोई भी कुछ भी कर गुजरने को तैयार होता है। कुछ ऐसा ही मामला बस्ती में भी सामने आया है। इन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया है कि दिनांक 8/6/2013 को इनकी बेटी की शादी होने जा रही है।
तो इन्होंने एक आशंका व्यक्त की है कि एक रईस ने इरशाद अहमद नाम का कोई शरारती लड़का है या आदमी है जो शादी में शांति भंग कर सकता है। तो इसलिए इन्होंने इस आशंका के कारण इन्होंने ये कहा कि साहब पुलिस बल मौके पर भेज दिया जाए ताकि शादी का कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न कर पाए। तो मेरे द्वारा थानाध्यक्ष नगर को आदेशित कर दिया गया है कि मौके पर बीट आरक्षी और हल्का दरोगा को भेज करके ये दिखवा लें। ये मॉर्निंग में आ रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चलेंगे महेश जी के पास और जानेंगे किन किन खबरों को अखबारों ने सुर्खियां बनाई। देखो उड़ी वो जुल्फें और बिखरी हवा में खुशबू, मेरे घने लंबे मुलायम बालों का राज अंतर मना का लाइफ है। जेट बनियान सर आइडिया सिर्फ जेट, ये त्वचा की सुरक्षा का मामला है। मैं पहनता हूँ जेट, अब बेचूंगा भी ओनली जेट। हाँ बनियान बोले तो जेट सुखमनी announces flat 50% discount on gents, ladies and kids wear. सुखमनी, a complete family shop, कुमटी नंबर 5, कानपुर। बिग बाजार और दैनिक जागरण लेके आए हैं मिस किचन स्मार्ट सीजन 2, जिसको जज करेंगी मास्टर शेफ सीजन 1 की विनर पंकज भदौरिया। अगर आपके हाथ में है हुनर और स्वाद का जादू तो आज ही पहुंचिए अपने नजदीकी बिग बाजार स्टोर में, जमा कीजिए अपनी रेसिपी, क्योंकि आप जीत सकते हैं 1 लाख रुपए तक के इनाम। नेताओं की बोल, किसी सरकार ने नहीं ध्यान दिया, ये सरकार ध्यान देने जा रही है। राजकाज का हाल, समाजवादी पार्टी को उसके नेता से उसको तो 6 महीने से वोट नहीं है। आम आदमी को सरकार से क्या है मुलाल? सब देखिए, सच देखिए, के न्यूज खबरों का साथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका के मॉर्निंग में। आइए चलते हैं महेश जी के पास और जानते हैं कौन कौन सी वो खबरें हैं जो अखबारों की सुर्खियां बनी है। के न्यूज अखबारी नजरिया में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम बात करें दैनिक जागरण, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस की, तो इन अखबारों ने गोवा की भाजपा की कार्यकारिणी समिति की बैठक को लीड बनाया है और मोदी को लेकर के जो कलह मची है भाजपा के अंदर उसको प्रमुखता से छापा है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने तो अपनी हेडिंग में यहां तक कह दिया है कि संभावित चुनावी युद्ध में 2014 के चुनावी युद्ध में मोदी भाजपा के एक बेस्ट कमांडो साबित होंगे और सारी भाजपा मोदी को लेकर के उत्साहित है। और इसी तरह दूसरे अखबारों को अगर हम लें, हिंदुस्तान, अमर उजाला, राष्ट्रीय सहारा, तो इन्होंने आतंकी मामलों में केस वापसी पर रोक को प्रमुखता से छापा है। जो अभी अखिलेश सरकार ने आरोपी आतंकियों को जिन्होंने वाराणसी और लखनऊ की कचहरी में ब्लास्ट किए थे और उनको उनके केस वापसी के फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है, इसको प्रमुखता से छापा है। और इसके बाद जागरण ने ही सीओ हत्याकांड में सीबीआई की चार्जशीट में राजा भैया का नाम न होने की खबर को पहले पन्ने पे लिया है, जबकि एक दूसरी खबर और प्रमुखता से छापी जिसमें पाकिस्तान से फिर गोलाबारी करके एक भारतीय सैनिक। बिल्कुल महेश जी, अगर हम दैनिक जागरण की जो लीड खबर आपने बताई कि मोदी को लेकर कहीं न कहीं लीड खबर बनाई गई है, अगर हम उसकी बात करें तो कल से तमाम न्यूज चैनल्स पर, तमाम अखबारों में हमने ये सुना कि आडवाणी जी नाराज हैं और यही वजह है कि वो गोवा कल नहीं पहुंचे। लेकिन यहां पर एक सवाल यह भी खड़ा होता है महेश जी कि कुछ हद तक आडवाणी जी की नाराजगी जायज भी है, क्योंकि इस सम्मेलन से पहले जिस तरीके से पूरा माहौल मोदीमय बना दिया गया, वहां पर कमल से ज्यादा कहीं न कहीं मोदी की तस्वीरें वहां पर टंगी हुई दिख रही हैं, तो उसे देखते हुए कुछ हद तक उनकी नाराजगी जो है वो वाजिब है। ये बात बिल्कुल सही है कि नरेंद्र मोदी का जो कद है वो संगठन से कहीं ऊपर जा चुका है
और एक जो भारतीय जनता पार्टी ने मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाई है कांग्रेस पे और पब्लिक के बीच में भी, तो गोवा की मीटिंग में आडवाणी सरीके और भी जो जसवंत सिंह या दूसरे बड़े नेता इन लोगों